Hi guys, welcome back to the channel. And today we are studying about the limit tests of sulfate. We are studying about the limit test, and in the last video we studied about the limit test of chlorine, or chloride. So today we are studying about the limit test of sulfate. तो हमारा सल्फेट क्या होता है? सल्फेट हमारा बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो हमारा एज इम्प्योरिटी किसी भी सब्सटेंस या किसी भी हम सैम्पल बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट हो सकता है। मान लो हम कोई चीज़ का सैम्पल बना रहे हैं तो और उसमें सल्फेट प्रेजेंट है तो वो हमारी जो है वो इम्प्योरिटी में आ जाएगा, ठीक है, कि हमारी जो इम्प्योरिटी है। ओके, सो अब हम इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो सल्फेट का बेसिकली हम क्यों परफॉर्म करवाते हैं। देखो, अगर तुम्हें पता है कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको पूरा अच्छे से बनाना है, प्योर बनाना है, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम जो सल्फेट प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन में, उसमें हम मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम बेरियम क्लोराइड और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। फिर वो मतलब रिएक्ट करके हमारा जो होता है BaSO4 के पार्टिकल्स बना देता है और KCl बना देता है, ठीक है। KCl हमारा सॉल्ट है, ओके। तो ये हमारे ये बना लेता है क्या, जब भी हमारा जो सॉल्यूबल जो हमारा सल्फेट है वो हमारा क्या डालते हैं, उसमें हम BaCl2 का रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो हमारा क्या दे देता है हमें, देखो BaSO4 दे देता है और KCl दे देता है, ठीक है। BaSO4 बेसिकली हमारा ये दोनों अब रिएक्ट नहीं करते और इनको हम बाद में रिएक्शन से निकलवा लेते हैं, हम जो सैंपल होता है उससे निकलवा लेते हैं। बट जो हमारा वो सॉल्फेट होता है ना, वो हमारी इम्प्योरिटी भी निकल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे अपैरेटस क्या चाहिए होता है। देखो, जो अपैरेटस होता है ना, बेसिकली अपैरेटस हमारा सेम सबके लिए सेम होता है, ठीक है। आर्सेनिक के लिए डिफरेंट होगा, बट और सबके लिए हमारा अपैरेटस, अगर देखो कुछ भी एक्स्ट्रा अपैरेटस होगा तो मैं लिखवा दूंगी, पर हमारा सबके लिए अपैरेटस सेम ही होगा। जैसे इसके लिए भी ग्लास सिलेंडर है एंड ग्लास रॉड है, इसके लिए भी नेस्ले सिलेंडर है, ग्लास रॉड है और स्टैंड है, ठीक है। एंड जो हमारी केमिकल है, हमारे बेरियम क्लोराइड और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हुए थे, ठीक है। ये देखो, ये है बेरियम क्लोराइड और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हमारे ये यूज़ हुआ था, ठीक है। अब हम इसका सब प्रोसीजर पढ़ेंगे, ओके। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम टेस्ट सैंपल बनाते हैं। देखो, जो टेस्ट सैंपल होता है वो क्या होता है, जो हमारा टेस्ट सैंपल होता है ना, बेसिकली वो हमारा वो वाला सैंपल होता है जो हमें जो भी हमारा अमाउंट होगा वो नहीं पता रहता, पर जो स्टैंडर्ड सैंपल होता है वो हमें पता रहता है, क्योंकि वो हमारी फार्माकोपी पे ऑलरेडी रिटर्न होता है, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट सैंपल बनाते हैं। देखो, हम कोई भी कंपाउंड लेंगे, ठीक है, ओके, एक वे करेंगे उस कंपाउंड का और फिर उसको हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा है, ठीक है। और फिर हम उसको ना जब मिक्स करके नेसल सिलेंडर में डाल देंगे, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है। फिर उसमें से हम उसमें क्या करेंगे, हम 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारा HCl होता है, कितना डालना है इसमें, हम 2 ml। देखो, जो हमारा ऑलरेडी एक सैम्पल था, हमने सैंपल लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 45 ml वाटर डाला हमने नेस्ले सिलेंडर में, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे हम, 5 मतलब ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट भी डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सटेंस जो है इसमें टर्बिडिटी आती है या नहीं। देखो, टर्बिडिटी क्या होती है, बेसिकली धुंधलापन। जब मान लो पानी होता है, ठीक है, नॉर्मल पानी होता है, 1 गिलास पानी है, ठीक है, और तुमने उसमें ना हल्का सा दूध डाला, ठीक है, तो जैसे ही वो दूध डलता है पानी में और जो पानी का कलर पूरा फेड हो जाता है ना, वाइटिश वाइटिश आ जाता है थोड़ा, वो हो जाता है हमारा टर्बिडिटी, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड सैंपल देखते हैं हम। देखो, हमने 1 ml लिया, ठीक है, ऑफ 0.1089% का WYV का सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। 1 ml लिया हमने, कितना मोल, कितना वेट बाय वॉल्यूम का, 0.1089 का, ठीक है। इसको हमने क्या करा, नेस्ले सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है। इसको क्या किया हमने, नेस्ले सिलेंडर में डाल दिया और फिर उसमें हमने, देखो, ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है और ये वाला प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बस जो फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होता है। इसमें क्या करा हमने, इसमें जो हमारा नेस्ले सिलेंडर में था, हमने अननोन सैंपल डाला था, हमें पता नहीं था कि उसमें कितना ग्राम सल्फेट प्रेजेंट होगा, कितना ग्राम नहीं, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, नोन वाला डाला, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, मतलब स्टैंडर्ड वाले में 2 ml सेम हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, फिर हमारा 40 ml हम वाटर डाल देंगे, फिर उसमें हम 5 ml हमारा बेरियम सल्फेट डाल देंगे और फिर 5 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें भी देखते हैं कि टर्बिडिटी हुई या नहीं हुई, ओके। देखो, इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हमारा सैंपल है ना, देखो, एक हमने लिया सैंपल सॉल्यूशन
और एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारा सैम्पल सॉल्यूशन था ना, उसका जो हमारा टर्बिडिटी है वो हमारे मतलब सैम्पल सॉल्यूशन से कम आनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉरी, जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आनी चाहिए, ठीक है। हमने जैसे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारा, मान लो ये हमारा सैम्पल सॉल्यूशन है, ठीक है, सैम्पल सॉल्यूशन है, और इसकी जो टर्बिडिटी है मान लो कुछ पॉइंट्स में आई है, 0.1 या 2 ऐसा करके कुछ आई है, ठीक है, या 2 आई है, मान लो सिंपल में 2 मान लो, इसकी टर्बिडिटी 2 कुछ आई है। ये कौन सा हमारा सैम्पल वाला, ठीक है। और जो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला है, इसकी कितनी टर्बिडिटी आ गई, इसकी 3 आ गई, ठीक है। तो इसकी टर्बिडिटी कम है, इसकी टर्बिडिटी 2 है, इसकी टर्बिडिटी 3 है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होती है तो ये वाला हमारा सैंपल पास हो जाता है। पास क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो स्टैंडर्ड सैंपल होते हैं ना, वो हमारे बेसिकली फार्माकोपिया पर रिटर्न होते हैं कि अगर इससे कम हमारी टर्बिडिटी शो होती है, मान लो टर्बिडिटी वैल्यू 3 है, और अगर इससे कम हमारी टर्बिडिटी शो होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए, ये यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रोसीजर के लिए, हम कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसकी टर्बिडिटी मान लो 5 आई, इसकी टर्बिडिटी 7 आ गई, तो हमारा तो जो हमारा इम्प्योरिटी वो है हमारा अभी भी प्रेजेंट होगा ना, तो ऐसे हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी वही लिख रखा है, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैम्पल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमें जो टर्बिडिटी है सैम्पल सॉल्यूशन की, वो कभी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास होगा। और अगर जब हमारा टर्बिडिटी हमारी इसमें कम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमारा तब हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना, वो हमारा सैम्पल सॉल्यूशन जो है वो हमारा पास हो गया। ओके, थैंक यू।